आपका ध्यान बार बार भटक जाता है। किसी काम को करते हैं लेकिन उसमें लगता नहीं। गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। पूजा करने बैठे, ध्यान कहीं और चला गया। किचन में खाना बना रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और लग गया और उससे किचन में नुकसान हो गया। ये सब क्या है? ये सब किस ग्रह के कारण होता है? और जिस ग्रह के कारण होता है, क्या वो आपकी कुंडली में खराब है? मैं बता देता हूं। ये सारे लक्षण अच्छे तो नहीं हैं। तो ये सारे लक्षण अच्छे नहीं हैं तो वो ग्रह तो खराब ही है ना आपकी कुंडली में। मैं बात करूंगा आज राहु देव के बारे में। व्यक्ति का ध्यान स्वार्थी हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, दूसरों का भला, दूसरों का हित, दूसरों के फायदे के बारे में सोचना ही उसे नहीं आता। घर में कलह कलेश का माहौल इसी वजह से बहुत हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में विशेष तौर पर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। राहु 7 वाला व्यक्ति इसीलिए बदनाम हो जाता है कि उसके जीवन साथी का ध्यान होता है स्वयं पर और वो कहता है मैं तो बहुतों से बात करूं, मैं तो सबसे बात करूं। तो वो बदनाम यूं हो जाता है कि वो सबका ध्यान रखता है और जो उससे जुड़ता है वो कहता है सिर्फ मुझ पर ध्यान देना, बाकी पे क्यों दे रहा है। इसी वजह से आपकी जब जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब हो जाते हैं तो ये आपको डिफोकस्ड कर देते हैं, आपका ध्यान कहीं और ले जाते हैं उठा करके। आपकी अटेंशन प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। और जब ये परिस्थितियां परिवार में, जीवन में आने लग जाएं तो व्यक्ति दिमागी शांति के लिए नशे की शरण में जाता है और तेजी से धन कमाने के लिए जुए या सट्टे की तरफ भी चला जाता है। और रात को नींद भी ठीक से नहीं आती और घर से बीमारी भी नहीं जाती और शरीर में जो समस्याएं हैं वो इतनी दवाइयों के बाद भी नहीं जाती। ये राहु नहीं है तो और क्या है? और ये राहु की खराबी नहीं है तो ये अच्छाई भी तो नहीं है। इसीलिए समय रहते आप अपनी जन्म कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव का आपको उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। नहीं तो आगे चल के ये पेट की बीमारी से शुरुआत करके ये दिमागी खराबी तक को जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ा देते हैं। और राहु को अच्छा करने का सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे अचूक उपाय रोजाना सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप मेडिटेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, शुरुआत तो करिए। जिन्होंने शुरुआत नहीं की वो वहीं खड़े हैं, जिन्होंने शुरुआत की कम से कम वो आधे रास्ते में तो खड़े हैं। इसीलिए आप शुरुआत तो करिए मेडिटेशन की। जब समय मिले तब कर लीजिए, सुबह ही मत करिए। कम से कम शुरुआत के लिए कोई तो समय निकालिए। जब भी समय मिले आप मेडिटेशन पर जोर जरूर दीजिए अपने प्रति। राहु आपका अच्छा हो जाएगा। घर के टॉयलेट बाथरूम बहुत साफ सुथरे सुंदर होने चाहिए और इसमें कंस्ट्रक्शन बार बार मत करवाइए, एक बार में ही कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी सी करवा के चलिए। घर में जो सीवेज के पाइपलाइन होते हैं उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज मत आने दीजिए। आपके जूते चप्पल बहुत साफ सुथरे और सुंदर होने चाहिए। बहुत अच्छी और महंगी क्वालिटी के जूते चप्पल ही खरीद करके पहनिए। सस्ते जूते चप्पल पहनेंगे, फिसल कर कहीं गिरेंगे, सिर पर भी चोट लगेगी और बाजू भी खराब होगी। जितने पैसे आपने जूते में नहीं बचाए होंगे उससे ज्यादा आप चोट और डॉक्टर को दे देंगे और काम भी आपका हैम्पर होगा। इसीलिए अपने पैर जहां रखें वहां शुभता आए और अपने प्रति आप हमेशा पहले शुभ होना सीखें, क्योंकि प्यार देने के लिए पहले आपके पास प्यार होना चाहिए, पैसा देने के लिए पहले बैंक के पास पैसा होना चाहिए। और राशन की दुकान तो वही है जहां राशन होगा। सुख भी वही व्यक्ति देगा जिसके पास पहले से सुख होगा। इसीलिए ईमानदारी देना शुरू करिए तो ईमानदारी आपको लौट करके वापस मिलेगी। प्यार देना शुरू करिए तो प्यार आपको मिलेगा। थोड़े से ही शुरुआत करो, लेकिन करो तो सही जिससे आपका राहु मजबूत हो जाए
और जब आपका राहु अच्छा हो जाएगा ना मेरे भाइयों बहनों, तब आपको किसी ज्योतिषी की, किसी उपाय की, किसी दवाई की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। इसीलिए आप अपने राहु को मजबूत करिए और खुश रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा, मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। एक बात बता देता हूं, जब आप मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं आपको ना हजारों लाखों की पूजाएं लिखता हूं, ना मैं आपको हजारों लाखों के यंत्र पहनाता हूं। मैं तो आपको ऐसे उपाय देता हूं कि लाल धागा भी पहन लेंगे तो भी आपको मंगल का 43 दिन का या आपको बहुत बड़ा उपाय करने की जरूरत ना पड़े। रोजाना आपको नदी नहर पे जाने की जरूरत ना पड़े। मैं अब कुछ ऐसे उपाय आपको देने लगा हूं। और क्या चीज खाओ जिससे आपके पास पैसा आए, क्या चीज आप ना करो जिससे आपके घर में बीमारियों की एंट्री बंद हो जाए, ऐसे ही उपाय मैं देता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए हजारों लाखों की पूजा नहीं है, ना यंत्र है। मैं तो सिर्फ आपको प्यार से, सच्ची भावना से आपके साथ जुड़ करके अपना सौभाग्य समझता हूं और आपको अच्छे उपाय देना अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, यदि आप मुझसे ये प्यार शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट, ऑडियो वीडियो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप फिक्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। आपके प्रति कुछ अच्छी चीज आपके जीवन में हो, यह आपके साथ मेरा सहयोग, मेरा सौभाग्य होगा। चैनल को फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने भाई, अपने दोस्त को, अपने छोटे को आज्ञा दीजिए। जय माता दी।